क्या? चलो अब इधर पहले मेरी बात सुन लो बेटा, इधर से आगे आ जाने तो वगैरह। ठीक, ध्यान से सुनो। किसी भी चीज की सबसे बेसिक यूनिट या सबसे छोटी, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उनका सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल, क्या एटम होता है? क्या होता है? क्या मैं बायो में पहुंच जाता हूँ यार, पढ़ाते पढ़ाते कोई बात नहीं। एटम होता है, क्या होता है? एटम। मतलब दुनिया की हर एक चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। अब काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में ज्ञान दिया। क्या दिया? सबसे पहले किसने दिया? हाँ, एटम के बारे में सबसे पहले बताया था महर्षि कणाद ने। किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। और कणाद से ही कण वर्ड आता है। कणाद से ही कण वर्ड आता है। उन्होंने कहा था कि दुनिया की हर एक चीज सबसे छोटे चीज से बनी है, जिसको कण कहा। क्या कहा? कण कहा। जिसे बाद में डाल्टन ने एटम कहा। क्या कहा? बाद में डाल्टन ने क्या कहा? एटम का नाम दिया उसे। किसका नाम दिया? बट उन्होंने उन लोगों ने ये कह रखा था कि अपन इसको तोड़ नहीं सकते, अपन इसको तोड़ नहीं सकते। पर आगे जब थोड़े बहुत दूसरे साइंटिस्ट आए, जैसे जे जे थॉमसन वगैरह आया, चैडविक आया, गोल्डस्टीन आया, इन्होंने कहा अपन एटम को भी तोड़ सकते हैं, अपन इसको एटम को तोड़ सकते हैं। तो जब भी अपन ने लिखा एटम, क्या लिखा? एटम या परमाणु। ये 11वीं का ज्ञान है, जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं सब मिक्स है। एटम को 3 चीजों में तोड़ा। कितनी चीजों में तोड़ा? या अपन ये भी कह सकते हैं इन्हीं 3 चीजों से कौन मिलके बना होता है? एटम मिलके बना होता है। एटम कितनी चीजों से बना है? 3 चीजों से। सबसे पहला होता है प्रोटॉन। सबसे पहला प्रोटॉन। डिस्कवरी हालांकि इलेक्ट्रॉन की पहले होगी। सबसे पहला कौन? प्रोटॉन। फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कितनी चीजें हैं अपने पास? 3 चीजें। किसी को कोई समस्या नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और न्यूट्रॉन होता है जीरो। मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि इन पे चार्ज है कितना, क्योंकि चार्ज है कितना, वो भी तो पूछ सकता है। चार्ज दोनों पर सेम होता है, प्रोटॉन पर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन पर भी। दोनों पर चार्ज पर प्लस और माइनस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? क्यों? क्योंकि माइनस लगा के ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, प्लस लगा कर ये बताया कि किसकी बात चल रही है? प्रोटॉन की बात चल रही है। कोई समस्या? अगर इस पे कोई पूछे चार्ज, क्या पूछे? इस पर कोई पूछे चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? दिख गया, दिख गया। अगर कोई पूछे इस पे चार्ज, क्या पूछे? तो प्रोटॉन के लिए लगाओगे पॉजिटिव। क्या लगाओगे? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। सी फॉर कुलाम, सी फॉर कुलाम। को डाउट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का 19। बेटा ये बाद में कर लियो, यही लिख रहा है। नहीं, बंद कर ले, बाद में। अभी पहले ये समझ ले। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, किसकी की जाए? चार्ज है तो दोनों पर सेम, बस प्लस माइनस का फर्क। किसका फर्क है? इलेक्ट्रॉन की बात चल रही हो तो क्या लगाएंगे? माइनस। माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई डाउट? बराबर है कि नहीं दोनों पे? प्लस माइनस क्यों लगा? प्लस सिर्फ प्रोटॉन के लिए, माइनस पर क्योंकि ये तो जीरो है तो क्या इस पर कोई चार्ज होगा? क्या नहीं होगा। ये तो हो गया इसके चार्ज की बात। किसकी बात कर ली? अब पार्टिकल है, क्या है? कोई ना कोई सी जगह तो घेर के बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा? जगह घेर के। प्रकृति का नियम है कि यदि कोई सी भी चीज जगह घेर के बैठी है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, उसका कुछ ना कुछ वजन। तो वैसे ही अगर ये भी कुछ ना कुछ पार्टिकल है, एटम के अंदर है पर है तो सही, है कि नहीं? तो इनका भी वजन होगा कि नहीं होगा? कितना होता है तो बताएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जब इनके मास की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मास की या द्रव्यमान की इनके बात की जाए,
तो इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी कम है इसका वजन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी इसका वजन कम। इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg, -31 kg कितना? अरे सॉरी, प्रोटॉन के आगे लिख दिया, ऊपर नीचे कर दो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलने में भी अच्छा लगता है। इलेक्ट्रॉन इनके कंपैरिजन में ये कैसा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की बात की तो नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का मास अभी कितना लिखा था? 9.11 इंटू 10 to the power -19 कूलम। कोई डाउट इसके अंदर? अरे कूलम क्यों लिख रहा हूँ, -31 खींच, फ्लो में क्या क्या निकलता है। कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन का वजन 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg। कोई डाउट, समस्या नहीं? आगे चले। अगर बात की जाए प्रोटॉन की वजन की, किसकी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग बराबर होता है, दोनों का वजन लगभग बराबर होता है। तो इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन होता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, -27 kg। और इसका भी वजन उतना ही होता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg। कोई डाउट? दोनों का वजन सेम है, दोनों का वजन सेम है लगभग लगभग, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है पर वो बहुत पॉइंट के बाद आता है, उसके भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। रफली अपने को कितना याद रखना? 1.67 इंटू 10 to the power -27। -27 का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जीरो के बाद तुमने लगाया पॉइंट, क्या लगाया? पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाओगे? 31। कितने जीरो लगाओगे? 31 के बाद लिखोगे 9.11, मतलब बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। अब इसके अंदर 31 जीरो लगा रहे हो, पर इसमें कितने लगाओगे? सिर्फ 27। इसमें लगाया 27, इसमें लगाए, ज्यादा किसका दिख रहा है? वजन किसमें ज्यादा दिख रहा है? देखो माइनस में पावर जिसकी ज्यादा होती है वो उतना कम होता है, माइनस की पावर जितनी ज्यादा होती है वो उतनी वैल्यू कम में आता है। तो अब इसके माइनस में ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब ये ज्यादा हल्का है, ये ज्यादा हल्का है, और ये दोनों हो जाएंगे भारी, ये दोनों हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या नहीं? कंपैरिजन देख सकते हो। इसके अंदर कितने जीरो और एक्स्ट्रा लगा दो कि 31 बन जाएगा? 4 जीरो का डिफरेंस है, 28, 29, 30 और 31, मतलब लगभग लगभग 10,000। कितना फर्क आ रहा है दोनों के बीच में? ठीक है। तो अगर तुमने तराजू रखा, क्या रखा? ऐसे ही बनेगा तराजू? बना लो यार, जैसा भी बन जाए, ऐसे कुछ बनता है ना। अगर एक तरफ तुमने रखे 10,000 इलेक्ट्रॉन, कितने रखे? और इधर रखा एक प्रोटॉन, तब बराबर होगा, नहीं तो बराबर। अब कंपेयर के हिसाब से देख सकते हो, एक प्रोटॉन बराबर 10,000 इलेक्ट्रॉन, कितना डिफरेंस आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है कि नहीं? मतलब एक तरफ तुमने एक आदमी बिठा दिया, दूसरी तरफ 10,000 लोग बिठा दिया, तब बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा क्या? नहीं होगा, नहीं तो बराबर। कोई समस्या? चले आगे। इलेक्ट्रॉन हल्का है, तो हर बार मास भी अगर देखा जाए तो इनके कंपैरिजन में तो ये लगभग जीरो ही है ना। 10,000 लोगों के सामने एक की कोई औकात होगी? औकात वर्ड ज्यादा खतरनाक हो गया, एक का एक से कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, मतलब 10,000 लोगों के सामने एक की कोई वैल्यू है? वैल्यू वर्ड बात तो एक ही, इंग्लिश में भी औकात ही बोलते हैं इसको। ठीक है, एक की कोई वैल्यू है 10 के सामने, 10,000 के सामने। तो अगर इसका रिलेटिव मास देखे, क्या देखे? रिलेटिव, सापेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, रिलेटिव मास अगर देखा जाए तो इसका लगभग कितना हो जाएगा? जीरो। इसका क्या हो जाएगा? एकदम लगभग। और इसका ले लेते हैं 1, इसका ले लेते हैं। ठीक है, ये एक नई चीज है, बस सुन लेना, इससे भी ज्यादा फर्क अपने को नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत? चले आगे। अब इससे समझ में ये आता है कि अपन मास किसका देख रहे हैं? सिर्फ प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का वजन देखा क्या? एक चीज बताओ, अपन ने इनका कंपैरिजन किया, अपन ने कहा भाई इसका इतना कम है कि इसको लगभग जीरो मान लिया, और इनका इतना है कि 1 1 मान लिया। क्या मान लिया?
इलेक्ट्रॉन को तो अपन ने जीरो कर दिया, क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो जब किसी एटम के वजन की बात की जाए, किसके वजन की बात की जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन का वजन ज्यादा होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का वजन ज्यादा होगा क्या, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का वजन अपन एटम के वजन में ऐड नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का वजन अपन वजन में ऐड, अपन सिर्फ किसका लेंगे, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, किसका लेंगे, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो जितना भी मास अपन अभी पढ़ेंगे एटम का, वो पूरा पूरा किसका होगा, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। कोई मास है क्या उसमें, नहीं। अरे भाई एक प्रोटॉन को लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करना है तो 10,000 इलेक्ट्रॉन रखोगे तब एक प्रोटॉन के बराबर वजन आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं क्या किसी के पास, नहीं। 118 तत्व हैं, कितने तत्व हैं, जितने तत्व उतने इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी में कितने मिले हैं, सिर्फ 118। कितने मिले हैं, 118 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्या किसी के पास, और तुम बात करो 10,000 बिठाने की। तो कंपेयर ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन का वजन, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का वजन कंपेयर भी, इसलिए एटम के वजन में अपन इलेक्ट्रॉन का वजन ऐड ही नहीं करते। इतना कम होता है कि कोई फर्क उससे पड़ ही नहीं रहा, उससे कोई फर्क भी। चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या रहेगी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। क्या रिलेटिव, फिर चलो इतना फटाफट नोट करो फिर आगे चलते हैं, इतना फटाफट नोट करो फिर आगे चलते हैं। जानवर कहाँ गई, अरे वो छोटी सी बच्ची है, हरकतें करते, उसको एक दिन जानवर बोल दिया तो जानवर बोलने से हंसती है, खुशी होती है, उसको जानवर बोलता हूँ। चल फटाफट इतना नोट कर लो, 2 मिनट लगेंगे स्पीड से, फिर थोड़ा और अंदर घुसते हैं इसमें। सिर्फ आज एक चीज है, बाइक चालू है तो ज्यादा बात नहीं करो। ये दीवारें येलो कलर में होती है, ऑरेंज से, तो जो वीडियो लेक्चर होता है तो पीला पीला दिखता है, पता है एक्चुअली देखो क्या कि लाइट का इफेक्ट को पीला पीला दिखता है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं रीजन एक है, वेक्टर में लेक्चर में आवाज नहीं, वेक्टर में आवाज नहीं, कर लिया नोट। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एटम वाला है कि नहीं, हाँ बेसमेंट टाइम जाएगा, बाद में पढ़ता मैं भी लिख। जल्दी टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने का, बिठा दूंगा, नहीं घर जाके लेक्चर देखना है। ये तो मैं भी डाल दूंगा मेरे चैनल पर, अभी डालूंगा मैं इसको तुरंत। हॉटस्पॉट चालू है ना सर का नेट खत्म करे थोड़ा, चलिए नोट पूरा एंड तक। रिलेटिव मास लिखा, मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए। चश्मा लगा रखा है ना, इससे ना जूम हो जाता है, इसको ऐसा करते हैं ना जूम होता है। ये हाँ भी बोल रहा है। चले आगे, तो अब सुनो, एटम को दिखाने का एक तरीका होता है, क्या होता है, मेरे को स्पेशल आदमी नहीं ये चीज बता रहा, हर टीचर पहले ये चीजें बताता है, ठीक है। सुनो
हर नहीं बताते होंगे, कुछ जो अच्छा पढ़ा रहा है वो तो बताता है। ठीक है, सुन, हर एक प्रकार के एटम को दिखाने का एक तरीका होता है। जैसे तुमने पीरियोडिक टेबल देखी है, उसमें सबसे पहले लिखा जाता है उसका साइन। क्या लिखा जाता है? सिंबल लिखा जाता है। एच मतलब हाइड्रोजन, एच मतलब एच, ई मतलब हीलियम। इस टाइप से साइन सिंबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंबल। तो अपन एक बोर्ड पे 118 सिंबल अभी बना पाएंगे क्या? तो एक जनरल मैंने कह दिया, एक्स जनरल कह दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दो इसकी तरह, कोई दिक्कत होगी? किसी भी एटम के पास दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? दो। एक होता है ए और एक होता है जेड। एक होता है ए और एक होता है जेड। जैसे अपन पंडित के पास कुंडली बनवाने गए तो उसने तुमसे जन्म तारीख पूछी कि नहीं कभी? बिना बर्थ डेट के कुंडली बनती है क्या? इसको इसके बर्थ डेट ही समझो। अगर तुम्हें ये दो चीजें पता है तो इसके बारे में तुम्हें सब पता है। अगर तुम्हें ये दो चीजें पता है तो इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। कर ले पता। अब पहले तो बात तो होता क्या क्या, पेन चेंज करो क्या थोड़ा सा, इसको कर दो, अच्छा दिखेगा, कलरफुल बोर्ड। रिलेटिव मास, सापेक्षिक सापेक्षिक द्रव्यमान, सापेक्षिक द्रव्यमान कर लेना उसको, रिलेटिव मास। पहले जनरल अपन इलेक्ट्रॉन को जीरो मान लिया। क्या मान लिया? जीरो। ठीक है, तो बात करें पहले जेड की बात कर लो। किसकी बात कर लो? जेड। तो जेड क्या होता है? जेड होता है इसका रोल नंबर। क्या होता है भाई? बता भी, स्कूल में जाते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 चलता है। अगर स्कूल में किसी ने बोला रोल नंबर 1 को बुला के लाओ, तो 1 को ही बुला के लाएंगे कि नहीं? कि 1 को बुलाने का बोला तो 2 को बुला के ले जाएगा सामने वाला? हाँ हाँ, अरे तो फिर आखिरी जाएगा क्या? ठीक है, 10 के 10 नहीं आएंगे क्या? ठीक है, एक रोल नंबर को बुलाया तो रोल नंबर 1 ही जाएगा ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसको भी तो मतलब अगर मैंने बात की 1 की, किसकी बात की? किसकी बात की? मैंने बोला 1, तो 1 पे एक फिक्स चीज आ रही होगी, उसकी जगह और कोई। मैंने बोला 2, तो उसकी जगह पे एक फिक्स चीज आ रही होगी, उसके अलावा कोई। जैसा 1 पे आता है हाइड्रोजन, तो 1 पे हमेशा हाइड्रोजन ही रहेगा, और कोई आएगा क्या? और कोई आ सकता है? तो इसको जनरल लैंग्वेज में कहा मैंने रोल नंबर। पे केमिस्ट्री में इसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, या हिंदी में परमाणु, परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं इसे? परमाणु। कोई समस्या होगी इसे? अरे परमाणु संख्या रे, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है यार आज? क्या कल से परेशान हो रखा है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अरे वो आगे ए तक पहुंच गया था, वो माइंड में सम विषम चल रहा था आगे का। ठीक है, ये होती है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। मैंने बोला तो परमाणु संख्या ही था ना? हाँ वही परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को बोला, लिख द्रव्यमान दिया, जाने दो। ठीक है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, किसी को कोई समस्या होगी? ठीक है चले, तो Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर। बात की जाए किसकी? ए की। किसकी बात की जाए? ए की। अगर तुम इस दुनिया में हो तो तुम्हारा वजन होगा कि नहीं होगा? जैसे अभी मैंने कहा कि भले इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा है, पर वजन तो उसका कुछ ना कुछ है कि नहीं है? तो वैसे रोल नंबर 1 है तो वो तो पूरा पूरा एटम है ना, उसका वजन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ए कहा जाता है मास नंबर। क्या कहा जाता है इसे? मास नंबर, या द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखना, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? पक्का? मतलब ये बताएगा उसका नंबर कि वो कहां पर है, और ये बताएगा कि उसका वजन कितना है। उसका वजन मास नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। कोई डाउट ये दो चीजों के अंदर? निशा ये अगर ये पेंसिल छिल रही है, वो भी स्केल से। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ये दो चीजों में कोई डाउट नहीं? टोटल एलिमेंट की बात की जाए अगर पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल होते हैं 118। कितने होते हैं? 118। ठीक है, ब्लॉक कितने होते हैं? 4। एस होता है, पी होता है, डी होता है, और देख रखा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अपने सिलेबस में 12th में इस बार डी और एफ ब्लॉक, और बाकी सब फिर भी पता तो होने चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक का है ना।
ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है। बिना इन दोनों के पानी बना सकते हो? पता तो। ठीक है, तो 118 याद कर पाओगे कभी? कोशिश करके देख सकते हैं, हो जाते हैं याद करना चाहो तो। हाँ, ट्रिक याद कर लो, बस काम हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ 20 तक याद कर लो। कहाँ तक याद कर लो? हाँ, कहाँ तक याद करने का कहा? 20 तक याद करने का कहा, कर लोगे? लिखवा दूं? 20 करना, वो भी लाइन से। कैसे याद करना? लाइन से। अभी मैं लिख दूंगा एज इट इज, लाइन से। मुझे कल तक याद चाहिए, मुझे कल तक याद चाहिए। कुछ भी हो जाए याद करके आओगे। साइन भी, नाम भी और वो भी उनको मास से याद करना है। नहीं, सिर्फ लाइन से एटम याद करके आ जाना बस। ये बेटा ये, हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे बस याद करके आ जाना। करके आ जाओगे? कर लोगे? ठीक है, तो लिख दूं 20 लाइन से? करें? करें? उससे पहले एक चीज ध्यान रखना। अगर तुम्हें Z की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, मतलब एटॉमिक नंबर पता है, तुम जानते हो कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन। क्या जानते हो? मतलब अगर मैंने कहा हाइड्रोजन 1, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? मैंने बोला हीलियम 2, तो उसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? लिथियम 3, तो प्रोटॉन कितने? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। क्या भी पॉजिटिव उतना? अरे यार, माइक में समस्या लग रही है यार मुझे। किसी कोई बड्स या ईयरफोन वगैरह कुछ लेकर आया है क्या? नहीं, मुझे लग रहा था आज मुझे रख लेना चाहिए, चार्ज।
चलेगा? यस सर। अब इसके इससे आवाज रिकॉर्ड होगी, बाकी थोड़ी सी कर रहेगी, चलेगा? थोड़ा सा रिकॉर्ड अगर कर देंगे तो। मैं क्या कह रहा था, मतलब न्यूट्रल करने क्या करना है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन है, तुम्हें जेड पता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है कि नहीं पता है? अगर कोई चार्ज नहीं है किसी पे, तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो ठीक है, न्यूट्रॉन अलग मैटर है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। जितने प्रोटॉन उतने, जैसे जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? तो लिखना नीचे, ठीक है, सर नोट डाल दीजिए। न्यूट्रल, if atom is neutral, number of proton बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब एटम कैसा है, न्यूट्रल है। मैं लिख रहा हूँ हिंदी में भी, ध्यान दे रहा हूँ सर आप केमिस्ट्री में लेगा लिखने लगता है लिखना हिंदी में। यदि परमाणु विनाशील है, तो मतलब उसको कोई चार्ज नहीं है, तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं? जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 पे। कितने नंबर पे है, तो इसके Z की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1। तो यही क्या कहा था कि जितना Z उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। इस पर कोई चार्ज बनाया क्या, तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 ही। अगर कहा लिथियम, क्या कहा, 3 नंबर पर, तो Z की वैल्यू कितनी हुई, 3। तो जितना Z उतने ही क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन। कोई चार्ज लगाया तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्या पहचानने में तकलीफ होगी क्या किसी को, सीने में दर्द हो रही, चलो बेरिलियम कितने नंबर पे, 4। तो Z की वैल्यू 4, तो प्रोटॉन भी कितने, तो कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने। टफ है क्या, टफ है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहचानना। कहाँ से निकाला, सिर्फ Z की वैल्यू से। किससे निकाला, अगर तुम्हें 20 तक के Z की वैल्यू पता है, कहाँ तक की पता है, 20 तक के Z की वैल्यू पता है, तो तुम उससे मास भी निकाल लोगे। ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से मास भी निकाल लोगे उसकी। क्या निकालेंगे, अगर मास निकल जाएगा तो कोई दिक्कत, पर अगर Z की वैल्यू पता है तो तुमको प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन पता है तो इलेक्ट्रॉन भी पता है। ये दो चीजें एक्स्ट्रा पता है कि नहीं? और अगर तुम्हें किसी एटम के इलेक्ट्रॉन पता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो तुम उसकी पूरी कुंडली पता कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पूरी कुंडली। मतलब बताऊंगा ना, वो केस भी स्पेशल में आ रहा है, बताऊंगा। बताओ, वो नहीं बता, बताता हूँ। प्लस माइनस वाला भी बताऊंगा कि अभी तो ये था न्यूट्रल एटम के लिए, किसके लिए था, प्लस माइनस के लिए बताता हूँ क्या बताया। अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, क्या पता है, तो तुम उसके अंदर ये बता सकते हो कि इसकी वैलेंसी कितनी है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, ये किसी से कितने बॉन्ड बनाएगा, ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, हर चीज बता सकते हो। कुंडली में सारी पूरी कथा बता देते हैं ना कि अपन क्या है, कैसा है, क्या गुण है, क्या लक्षण है, कितने वो सब बता देते हैं। तो वैसे अगर तुम्हें Z और A पता है तो तुम उस एटम की पूरी कुंडली पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, पूरी कुंडली। चले आगे, 20 तक याद कर लोगे, लिखवा दूं, लिखवा दूं 20 तक के। हाँ, माइक प्रॉपर काम कर रहा है। चलो बिठा दिए, लिख लिया, हाँ लिख दिया, क्लियर है पक्का? हाँ, किसको याद है, किसको याद होगा 20 तक पूरे, ठीक है, तुमको याद है तो लिखने भी बैठ गई। सही लिखा, मैंने बोला कि एक दूध उसमें मिला के बेरिलियम को भी लिखा था। मिटा दूं? यस। अब बस याद रखना कहाँ तक के, कहाँ तक के,
कर लोगे? पहले साइन लिख रहा हूँ फिर अलग से नाम लिख दूंगा, पर एक चीज ध्यान रखना, सुनो। चलो इधर सुनो, मैंने क्या कह रहा था, कह रहा था क्या बता रहे थे एक बार तो मैं से बोल रहा हूँ कि जैसे ये पेज है, जैसे ये यहाँ पर लिखना सिंबल, क्या लिखना, इसके बाद थोड़ी सी जगह में लिख देना नाम, क्या लिख देना, बाकी पूरा पेज खाली खाली, पूरा पेज खाली। क्यों पूरा खाली छोड़ना, क्योंकि इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भी बताऊंगा, प्रोटॉन भी बताऊंगा, न्यूट्रॉन भी बताऊंगा, हर एक चीज अपना साइड लिख के भी आते हैं में घर से। मैं बता दूंगा, अभी दो चार के बता दूंगा, बाकी तो तुम खुद लिख के आ जाओ, ठीक है। तो सिंबल, उसका नाम, बाकी पूरी जगह खाली, बाकी पूरी जगह खाली खाली, लाइन छोड़ के ठीक है। लिखेंगे। एक एक लाइन छोड़ के लिख देना ताकि खिचड़ी ना बने, ताकि खिचड़ी मैं करता हूँ मिक्सचर। चले बनाए, ठीक है। लाइन से लिख रहा हूँ मतलब जेड की वैल्यू के हिसाब से लिख रहा हूँ, गिनती के हिसाब से लिख लूं। हाइड्रोजन, अरे का साइंस कैसा होगा मिक्सचर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, नीचे आ जाएंगे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम और जेल्ट्रोस। भी लिख लेना। ये कितने नंबर पे, 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 तक है कि नहीं है, पहले जाए थे 20 तक लिखो, उसके बाद बाकी बातें कर। कल तक मुझे ये 20 के 20 याद, अगर ये 20 तक याद हो जाएंगे तो अपन इसका ए भी निकालेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें बोर्ड पे निकालेंगे। इसका रीजन पता है क्यों, क्योंकि इसके बिना तुम मास नहीं निकाल सकते, बिना मास के मोल नहीं निकाल सकते, बिना मोल के मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। ओवरऑल पहले ये इम्पोर्टेंट, ये ठीक है, बाद में मिलते हैं।